आज के इस वीडियो में आप सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है। आप सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो और आपने सभी ने हिंदी साहित्य के अनेक कवियों का अध्ययन किया, उनकी कविता को जाना, उन कविताओं के माध्यम से जीवन के लिए अनेक बहुमूल्य निष्कर्ष प्राप्त भी किए। वर्तमान युग बड़ी विविधता लिए हुए, बड़ी पेचीदगी लिए हुए, किस प्रकार आज का मनुष्य वैज्ञानिकता के नाम पर, सभ्यता के नाम पर अपने आप को एक दूसरे से आगे निकालने की होड़ करता है। परंतु हम जब वास्तविक रूप से सच्चाई जानते हैं तो उसके वास्तविक स्वरूप को हम पहचान पाते हैं। किस प्रकार आज के नगरों की स्थिति दयनीय हो रही है। चारों ओर शोषण है, अत्याचार है, उत्पीड़न है, एक दूसरे के प्रति द्वेष, जलन और ईर्ष्या बनाए हुए हैं। आधुनिक काल के प्रमुख कवि आगे जी ने अपनी एक महत्वपूर्ण कविता लिखी है। हालांकि आकार की दृष्टि से एक लघु कविता है, छोटी कविता है, एक छोटी सी रचना है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रभावकारी है। इसका उद्देश्य, इसका संदेश अंतःकरण को झकझोरने वाला है। सांप के प्रति आगे जी ने जो सांप के प्रति कविता लिखी है, इस कविता में वर्तमान नगरीय सभ्यता में जो शोषणकारी प्रवृत्तियां हैं, किस प्रकार नगर में रहने वाला व्यक्ति स्वार्थी बन गया है, उसमें मूल्यहीनता का आगमन हो गया है और एक नहीं अनेक ऐसी कुप्रवृत्तियों ने जन्म ले लिया है जो मानवता के साथ कुठाराघात करती हैं। इस कविता में सांप आधुनिक स्वार्थी पतित व्यक्ति का प्रतीक है, जो आधुनिक कहलाने की चेष्टा रखता है लेकिन मानवीय गुणों से पतित हो चुका है। स्वार्थ का उसमें इतना बोलबाला है कि अपने स्वार्थ के अलावा दूसरों का अहित करने में भी वो किसी भी प्रकार से झिझकता नहीं है। आगे जी ने लिखा है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे तब कैसे सीखा डसना, विष कहां पाया। देखिए, सिर्फ 7 पंक्तियों की छोटी सी लघु रचना किस प्रकार नगरों में, नगरीय सभ्यता में शोषण, अत्याचार, मूल्यहीनता, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, जलन की प्रवृत्ति पनप रही है। अपने स्वार्थ के अलावा किसी को कुछ दिखाई नहीं देता।
इसी के लिए सांप को प्रतीक के रूप में मानते हुए उन्होंने लिखा है। कवि कहता है कि आज का जो नगरीय सभ्यता में या आधुनिक नगरों में मानव है वो पतित हो चुका है। तो हे सांप, हे पतित मानव, तुम सभ्य तो हुए नहीं कि तुम नगर में जाकर के नगरीय सभ्यता से रूबरू होने की चेष्टा कर रहे हो। सभ्यता का जो केंद्र है, कहते हैं कि नगर नगरीय सभ्यता का केंद्र है, लेकिन उस सभ्यता के केंद्र में रहने के उपरांत भी तुम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तुम आज भी असभ्य हो। किसी भी प्रकार का तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि तुम पतित हो। तुम्हारे मन में जो स्वार्थ है, जो शोषण की प्रवृत्ति है, जो मानवीय गुणों से विमुख होकर कुप्रवृत्तियां तुम्हारे अंदर जन्मी है, उनमें तनिक भी कोई परिवर्तन नहीं है। क्योंकि नगरीय सभ्यता का जो स्वरूप है वो अभी तुमने जाना नहीं है, तुमने पहचाना नहीं है। वस्तुतः तुम्हें अभी नागरिक सभ्यता के वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना नहीं आया है। अगर सही अर्थों में कहा जाए तो तुम सच्चे मानवीय मूल्यों वाले नागरिक अभी बने ही नहीं हो। इसलिए आगे जीने, क्योंकि जब तक मानवीय मूल्य नहीं होंगे तो सही अर्थों में मनुष्य होगा ही नहीं। इसलिए आगे ने ऐसे स्वार्थी, क्रूर और पूंजीवादी शोषण की प्रवृत्ति को अपनाने वाले व्यक्ति को सांप कहा है। इसलिए आगे कहते हैं कि मैं तुमसे एक बात पूछूं कि तुम नगर में बस गए और वहां जाकर भी तुम नगर के आदर्शों को नहीं अपना सके, उनको नहीं सीख सके, लेकिन तुमने एक बात भली भांति सीख ली है। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, कि तुमने दूसरों को डसना कैसे सीख लिया। डसने से तात्पर्य कि दूसरों का अहित करना कैसे सीख लिया। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना तुमने कैसे सीख लिया। ये कहां से सीखा तुमने? शोषण करना कहां से सीखा? छद्म व्यवहार करना कहां से सीखा? दूसरों के साथ धोखा करना कहां से सीखा? तुमने घोर स्वार्थी प्रवृत्ति कहां से प्राप्त की? पूंजीवादी प्रवृत्ति के जो अवगुण है, उसकी जो कमियां हैं, उसको तूने अपनाई और इसके लिए कठोर आचरण रूपी विष कहां पाया? तुमने कहां से प्राप्त किया? ये एक जिज्ञासा के रूप में कवि पूछ रहा है। किस प्रकार आगे जी ने सांप के माध्यम से नगरीय सभ्यता तथा आज के मनुष्य में जो शोषण की, स्वार्थपरता की, छद्म व्यवहार की, मूल्यहीनता की, मानवीय गुणों के विघटन की प्रवृत्ति पनप रही है, उसको बड़े ही संकेतों में प्रतीक के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि ने व्यंजित किया है कि सभ्यता के नाम पर आधुनिक काल में नगरों का बहुत विकास हुआ है।
छोटे छोटे नगर भी विस्तृत आयाम को प्राप्त कर गए, विस्तृत रूप लेने लगे। परंतु मानव सभ्यता का जो वास्तविक रूप है, मानव सभ्यता का जो वास्तविक स्वरूप है, वहां गुम होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। आज के नगर का जो मनुष्य है वो मानवीय मूल्यों से टूट गया है, उनके अंदर मानवीय मूल्यों का अभाव है। आज आए दिन देखिए घटनाएं, दुर्घटनाएं, अत्याचार, मर्डर, ये सब क्या हो रहे हैं? एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दुश्मन बन गया है। कि यही हमारी सभ्यता है? नहीं, ये मानवीय गुण ये नहीं कह करके अमानवीय गुण कहलाएंगे। वो जो ये प्रवृत्ति पनप रही है, इन प्रवृत्तियों की ओर ही हमारा ध्यान आगे जी दिलाना चाहते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था ने समाज में खाई पैदा करती है और इस खाई के कारण समाज दो वर्गों में बढ़ गया है। किस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था ने गरीबों का, श्रमिकों का शोषण कर रही है, किस प्रकार इस व्यवस्था से कुप्रवृत्तियों ने जन्म लिया है, वो सब हमारे सामने ध्वनित होते हैं। अतः सांप की तरह तथाकथित सभ्य नागरिक पूरी तरह सभ्य नहीं हुआ है। आगे ने संकेत किया है और कहा है उसके सभ्य न होने के कारण ही शोषण और उत्पीड़न के कार्य चल रहे हैं तथा मानव मूल्यों से पतित हो गया है, मानव मानवीय मूल्यों से दूर हो गया है। उसमें वो सब अवगुण आ गए हैं जो एक मानव में, एक मनुष्य में नहीं होते हैं। उसमें स्वार्थ की लिप्सा, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, क्रूरता, निर्ममता, शोषण की प्रवृत्ति, ये सब प्रवेश कर गई हैं। जब तक इनका निराकरण नहीं होगा तब तक मनुष्य सही अर्थों में सभ्य मनुष्य नहीं कहलाएगा। इसकी ओर आक्षेप करना, इसकी ओर संकेत करना, इस बात को हमारे सामने लाना ही इस कविता का प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो कह सकते हैं आगे की जो 7 कविता है वो नगरीय सभ्यता के कारण प्रचलित शोषणकारी, स्वार्थी, मूल्यहीनता और अनेक कुप्रवृत्तियों पर इस कविता के माध्यम से आक्षेप किया है। और सांप आधुनिक स्वार्थी पतित व्यक्ति का प्रतीक है। धन्यवाद।